अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करता हूं दोस्तों आप लोग खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो के अंदर हम गूगल एडसेंस अकाउंट के अंदर आने वाले एरर्स के बारे में बात करेंगे। बहुत सारे लोग जब अपनी वेबसाइट को गूगल एडसेंस अप्रूवल के लिए अप्लाई करते हैं तो उनको आगे से कोई ना कोई एरर देखने को मिल जाता है। वो फिर व्हाट्सएप के ऊपर आके मुझसे रब्ता कर रहे होते हैं कि सर मैंने अपनी वेबसाइट को अप्लाई किए गूगल एडसेंस के लिए, बट आगे से मुझे गूगल एडसेंस अकाउंट के अंदर ये एरर आ गया है। कौन सा एरर आ रहा है, जो कॉमन एरर है दो तीन, उनके बारे में आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे और मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आप उन एरर्स को कैसे सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहले नंबर पर जो बेसिक एरर है, जो जितने भी ब्लॉगर्स होते हैं उनको फेस करना पड़ता है, वो होता है यूर अकाउंट वाज नॉट अप्रूव्ड का। ये तकरीबन कॉमन एरर है, हर बंदे को फेस करना पड़ता है जो भी बंदा ब्लॉगिंग कर रहा है। जब ये एरर आपका सॉल्व हो जाता है तो उसके बाद आपको एरर देखने को मिलता है वी कुड नॉट वेरीफाई यूर साइट। ये एरर भी आपको ज्यादा देखने को मिलता है जितने भी खास करके न्यू ब्लॉगर है। अगर इन दोनों में से आपको कोई भी एरर देखने को ना मिले तो फिर आपको ये वाला एरर देखने को मिलता है वी फाउंड सम पॉलिसी वायलेशन। आपके एडसेंस के अकाउंट के अंदर आपको ये एरर देखने को मिलता है अगर पहले वाले दो एरर आपको देखने को ना मिले तो। इसके अंदर क्या होता है जी, लो वैल्यू कंटेंट का एरर होता है, आपकी वेबसाइट के अंदर मसला होता है। पहले वाले दो एरर आ रहे हैं तो आपकी वेबसाइट के अंदर किसी भी किस्म का कोई इशू नहीं है, लेकिन ये वाला एरर अगर आ रहा है तो आपकी वेबसाइट के अंदर इशू है। इस एरर को आप कैसे फिक्स कर सकते हैं, या ये जितने भी एरर्स मैंने आपको बताए हैं ये 3-4, इनमें से कोई भी एरर आपके एडसेंस अकाउंट के अंदर आ जाते हैं तो आप कैसे फिक्स कर सकते हैं, आज की इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों के साथ कंप्लीट डिटेल शेयर करूंगा। यहां पे मैं आपको एक छोटा सा प्रूफ दिखा देता हूं। ये देखें, मैंने एक मेल ओपन की हुई है और यहाँ पे ये देखें 11 नवंबर की मेल में आपको ओपन करके दिखाता हूँ। ये देखें, हमारे एक डोमेन था dinsta.app के नाम से। 11 नवंबर को मुझे मेल आई है कि ये जो वेबसाइट है ये आपके अप्रूव्ड नहीं है, इसके ऊपर पॉलिसी वायलेशन का एरर आया था लो वैल्यू कंटेंट का। जब 11 नवंबर को इसके ऊपर मैंने कोई चेंजिंग की है वो मैं आपको बताता हूं क्या की, और दोबारा इसको मैंने एक ही दिन के बाद अप्लाई कर दिया एडसेंस के लिए। तो फिर यहाँ पे ये देखें 13 नवंबर को मुझे मेल रिसीव हुई है कि ये जो आपका डोमेन है ये अप्रूव्ड हो गया। ये देखें dinsta.app डोमेन, यहाँ पे ये देखें योर साइट इज नाउ रेडी टू सर्व एडसेंस एड। एक ही डोमेन है, 11 तारीख को एडसेंस ने रिजेक्ट किया है और 13 तारीख को मैंने इसको गूगल एडसेंस से अप्रूव करवा लिया है। तो आज की इस वीडियो के अंदर कंप्लीट डिटेल्स आपके साथ शेयर करूंगा। आपने वीडियो को कंप्लीट वॉच करना है और अगर आप चैनल के ऊपर फर्स्ट टाइम आए तो चैनल को सब्सक्राइब और सब्सक्राइब्ड बटन के सामने जो बेल आइकन है सर लाजमी प्रेस कर दें ताकि आपको इसी तरह की वीडियोस मिलती रहें। एरर्स के बारे में बात करने से पहले आपको यह बता दूं कि अगर आपकी वेबसाइट गूगल एडसेंस से अप्रूव्ड नहीं हो रही, आप काफ़ी ट्राई कर चुके हैं, तो आप मेरी ये वीडियो वॉच कर लें। ऊपर आई बटन और एंड स्क्रीन के अंदर आपको मिल जाएगी। इसके अंदर मैंने आप लोगों के साथ लाइव अनलिमिटेड गूगल एडसेंस के प्रूफ शेयर किए हैं और आपको सिखाया है कि अगर आप गूगल एडसेंस का अप्रूवल लेना चाहते हैं विद इन 1 to 2 वीक के अंदर तो आप मेरी इस वीडियो को फॉलो कर सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं जी, और सबसे पहले एरर के बारे में हम बात करते हैं। ये जो एरर फेस करना पड़ता है यूर अकाउंट वाज नॉट अप्रूव्ड का, ये एरर आपके एडसेंस अकाउंट के अंदर तब आता है जब आपके मल्टीपल गूगल एडसेंस का अकाउंट बना लेते हैं। आपका जो गूगल एडसेंस का अकाउंट बनाते हैं वो अप्रूव्ड नहीं होता। एक ही डिवाइस का इस्तेमाल करके पहले आपने एक अकाउंट बनाया है एडसेंस को, उसको इस्तेमाल कर लिए, सेल कर दिए या जो भी आपने किए, उसके बाद अगर आप उसी डिवाइस और उसी जो एडसेंस अकाउंट के अंदर एक मोबाइल नंबर लगता है उसी डिवाइस और उसी नंबर का इस्तेमाल करके आप दूसरा एडसेंस का अकाउंट बनाते हैं तो वो जो आपका दूसरा एडसेंस अकाउंट होता है उसके अंदर आपको यूर अकाउंट वाज नॉट अप्रूव्ड का एरर देखने को मिलता है। अब इस एरर को आप कैसे सॉल्व कर सकते हैं? इस एरर को सॉल्व करने का बहुत ही आसान तरीका है, आप क्या करें, मार्केट से ग्रीन टिक एडसेंस अकाउंट परचेज कर लें। ये देखें, ये मेरे पास एक ग्रीन टिक एडसेंस अकाउंट पड़ा हुआ है। ये देखें यूर प्रोफाइल इज कंप्लीट और यहाँ पे ये देखें
ये मेरी टिक लगी हुई है पेमेंट वाला, ये जो फर्स्ट स्टेप है। ये अगर आप इस तरह का अकाउंट परचेज कर लेते हैं तो आपको कभी भी एडसेंस अकाउंट के अंदर योर अकाउंट वाज नॉट अप्रूव्ड का एरर देखने को नहीं मिल सकता। ये जो ग्रीन टिक एडसेंस अकाउंट है आप किसी से भी बाय कर सकते हैं, अदरवाइज स्क्रीन के ऊपर हमारा व्हाट्सअप नंबर नजर आ रहा है, इसके ऊपर राब्ता करके आप बाय कर सकते हैं। मार्केट से जो आपको अकाउंट मिलेंगे उनके अंदर ये होता है कि वो फेक तरीके से बनाते हैं, तो 2-3 दिन के अंदर ग्रीन टिक एडसेंस अकाउंट डिसेबल हो जाता है। हमारे वाला जो अकाउंट होगा वो इंशाल्लाह उसकी फुल गारंटी होगी, वो डिसेबल नहीं होगा। तो ये जो आपका पहला स्टेप है ये मैंने आपको बता दिया है कि ये जो एरर है इसको आप कैसे सॉल्व कर सकते हैं। इसका एक और मेथड भी मैं आपको बताता हूँ। अगर आप एक से ज्यादा एडसेंस के अकाउंट बनाते हैं, आपको ये एरर देखने को मिल गया योर अकाउंट वाज नॉट अप्रूव्ड का, तो आप इस तरह करें, अपनी किसी भी फैमिली मेंबर की डिवाइस पकड़ें, उसके नंबर का इस्तेमाल करके एक फ्रेश जीमेल अकाउंट बनाएं और उस जीमेल अकाउंट के ऊपर कुछ टाइम गुजरने के बाद आप एडसेंस का अकाउंट बनाते हैं तो आपको ये एरर देखने को नहीं मिलेगा। तो ये फर्स्ट जो एरर था इसके बारे में मैंने बात कर ली है। अब जो हमारा सेकंड एरर है उसके बारे में हम बात करते हैं, जो अक्सर वेबसाइट्स के ऊपर आता है। यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ, कुल नॉट वेरीफाई साइट का। मैं यहाँ पे अब इसको ओपन करता हूँ, अगर ये ओपन होता है, अदरवाइज मैंने आपको पहले ओपन करके दिखा दिया है। अब इसके लिए क्या होता है जी, ये एरर क्यों आता है? जब आप अपनी वेबसाइट को गूगल एडसेंस के लिए अप्लाई करते हैं और एडसेंस अकाउंट आपकी वेरिफिकेशन रिक्वायर्ड करता है कि आया आप इस साइट के ऑनर हैं या नहीं, वो आपके 2-3 किस्म के कोड देते हैं। एक आपको अपनी वेबसाइट के हेड सेक्शन के नीचे लगाना होता है, एक आप अपनी वेबसाइट के ऊपर add.txt की फाइल लगाते हैं और एक तीसरा भी कोड होता है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि एक ही कोड जो है उसके थ्रू वेरिफिकेशन को कंप्लीट कर देते हैं और वेरिफिकेशन कंप्लीट कर देते हैं, अपनी वेबसाइट को अप्लाई कर देते हैं। लेकिन जब 2-3-4 दिनों के बाद या 1 वीक के बाद एडसेंस की टीम आती है, आपकी वेबसाइट को रिव्यू करती है, एडसेंस के बोर्ड आते हैं, उनको वेरिफिकेशन नहीं मिलती, यानी वेबसाइट के अंदर आप किसी किस्म की कोई चेंजिंग कर देते हैं, कोड आपसे गलती से रिमूव हो जाता है, आपकी वेबसाइट तो अप्लाई हुई हुई है, बट जब एडसेंस की टीम या बोर्ड आता है आपकी वेबसाइट को चेक करने के लिए, उनको वेरिफिकेशन कोड आपकी वेबसाइट के अंदर नहीं मिलता, तो वो फिर आपको ये एरर देखने को मिल जाता है। इसका बेटर सोल्यूशन यही है कि आपको 2 कोड जो है वो अपनी साइट के अंदर लगाने चाहिए, add.txt वाला भी और ऐड के नीचे जो कोड लगाया जाता है, 2 कोड के जरिए आप अपनी वेबसाइट की ऑनरशिप वेरिफिकेशन को कंप्लीट किया करें ताकि आपको ये एरर देखने को ना मिले। अब तीसरे एरर के बारे में बात करते हैं जो अक्सर आपको फेस करना पड़ता है, वी फाउंड सम पॉलिसी वायलेशन, लो वैल्यू कंटेंट का। ये एरर जब आपको देखने को मिले तो आप समझ जाएं आपकी जो वेबसाइट है उसके अंदर इशू है। पहले वाले जो 2 एरर हैं वो अगर आपको फेस करना पड़ते हैं तो उनके अंदर आपकी वेबसाइट के अंदर इशू नहीं है, बल्कि ये एरर अगर आपको देखने को मिलता है तो इस एरर से यही जाहिर होता है कि आपकी वेबसाइट के अंदर इशू है। अब आपकी वेबसाइट जिस भी टॉपिक के ऊपर है, अगर ये एरर आपको देखने को मिल जाते हैं तो सिंपल सी बात है कि आप जिस कैटेगरी, जिस नीच के ऊपर काम कर रहे हैं, उस नीच और उस कैटेगरी के ऊपर गूगल के पास एडवर्टाइजर नहीं है। जब गूगल के पास एडवर्टाइजर कम होगा और उसी नीच कैटेगरी से रिलेटेड गूगल के पास वेबसाइट ज़्यादा होंगी तो आपको गूगल ये एरर भेजेगा, एडसेंस अकाउंट के अंदर आपको ये एरर फेस करने को मिलेगा। तो याद रखें, मैं आपको 2-3 नीचेस बता देता हूं। अगर एरर आता है तो उन नीचेस के ऊपर आप उन नीचेस की पोस्ट अपनी वेबसाइट के ऊपर 5 से 10 पब्लिश करें और अगेन अप्लाई कर दें। इनमें से एक बिजनेस नीचे, एक आप गेमिंग और थर्ड नंबर पर ऑटोमोबाइल। ये 2-3 नीचे जो मैंने आपको बताई है, इनके आर्टिकल अपनी वेबसाइट के ऊपर 5 से 10 पब्लिश करें, उनको इंडेक्स करवाएं। जिस भी कैटेगरी या नीड से रिलेटेड आपकी वेबसाइट, अगेन आप अपनी वेबसाइट को अप्लाई करेंगे तो इंशाल्लाह ना ये आपको लो वैल्यू कंटेंट का एरर आएगा, और बाकी ये देखें जो नीचे यहाँ पे एरर आ रहे हैं, 2-3 पॉइंट इन्होंने मेंशन किए, इनमें से कोई भी एरर आपको देखने को नहीं मिलेगा, आपको जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगा। तो आज की इस वीडियो के अंदर गूगल एडसेंस अकाउंट के अंदर आने वाले कॉमन एरर के बारे में मैंने आपको गाइड कर दी है कि अगर आपको इस तरह के एरर फेस करना पड़ जाए तो आप उनको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं आपको आज की ये छोटी सी वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर आपका इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो आप वीडियो के नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर आपकी वेबसाइट अप्रूव्ड नहीं हो रही और आप अपनी वेबसाइट को स्क्रिप्ट के थ्रू अप्रूव्ड करवाना चाहते हैं
तो वो सर्विस आप हमसे बाय कर सकते हैं। हम आपको स्क्रिप्ट के थ्रू आपकी वेबसाइट अप्रूव करवा के दे सकते हैं। दीजिए इस्माइल अब्बास को इजाज़त। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।